अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान। आज मैं आपको लज़ानिया की रेसिपी सिखाऊंगी एंड बहुत स्पेशल रेसिपी है ये, चीज़ी और इसमें चिकन भी है, मैरिनारा सॉस का इस्तेमाल भी होगा इसमें, चीज़ एंड वाइट सॉस भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करते हुए आप लज़ानिया ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इससे रिलेटेड जो मैरिनारा सॉस है और जो चिकन चंक्स की जो रेसिपीज़ हैं वो दोनों वीडियोस मैंने अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दी हैं। तो वो जो 2 वीडियोस हैं और जो रेसिपीज़ हैं वो लज़ानिया में यूज़ होने वाली हैं। तो चल के देखते हैं कि मैं किस तरीके से लज़ानिया बनाती हूँ। सबसे पहले लज़ानिया शीट्स को मुझे बॉईल करना है, यानी कि जो पास्ता शीट्स इसमें इस्तेमाल होंगी वो बॉईल करने के लिए मैंने पानी रख दिया है। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक डाल दिया है, 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। अब इसमें जब हल्का उबाल आ जाएगा तो फिर जो शीट्स आपको नज़र आ रही हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। 370 ग्राम्स शीट्स इस्तेमाल की हैं, सो 370 ग्राम्स का ये पैकेट था जो कि मैं पूरा इस्तेमाल करूँगी। शीट्स को जब आप बॉईल करेंगे तो इस तरीके से आपको डालना है कि वो क्रॉस में आप डालेंगे। क्रॉस में डालने की वजह यह है कि फिर आप आसानी से इनको हैंडल कर सकते हैं, और अगर आपने एक के ऊपर एक डाल दी तो फिर ये चिपक जाएंगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पे क्रॉस में शीट्स को डाल रही हूँ। यहाँ पे शीट्स जो हैं वो बॉईल हो चुकी हैं और 10 से 12 मिनट के बीच में ये बॉईल हो गई हैं। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। शीट्स को निकालने के बाद इनके ऊपर ठंडा पानी डालना है, यानी कि टैप वाटर से इनको थोड़ा सा कूल डाउन करना है। और अब मैं इनको एक एक करके उठा के प्लेट के ऊपर रख रही हूँ, उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने इनको पानी में डाला था। क्रॉस में रखना है ताकि आपस में चिपके ना। और मैं हल्का हल्का तेल मैंने प्लेट के ऊपर लगाया और मैं शीट्स के ऊपर भी लगा रही हूँ। फिर मैं शीट्स को क्रॉस में रख रही हूँ ताकि बाद में जब मैं इनको यूज़ करूँ तो ये आपस में चिपके ना और आसानी से अलग हो जाएं। अब आते हैं वाइट सॉस की तरफ, जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून तेल ले लिया है और 2 टेबलस्पून मक्खन इसमें ऐड कर दिया है। तो 2-2 टेबलस्पून मक्खन और ऑयल डालना है, और जब मक्खन मेल्ट हो जाएगा तो फिर मैं इसमें मैदा ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के मैदा ऐड कर रही हूँ। तो 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून मक्खन, 2 टेबलस्पून ऑयल। अब मैं मैदा डालने के बाद इसको भूनूंगी ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। 1-2 मिनट के लिए इसको भून लीजिए, ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसको इतना भूनना है कि ये इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। कुछ इस तरीके का ये हो जाएगा। तो अब मैं इसमें दूध डालने वाली हूँ। भून लेने के बाद 2 कप दूध मैं इसमें डाल रही हूँ। तो हर चीज़ अभी तक जो भी है वो मैं 2 डाल रही हूँ। 2 कप्स दूध डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए ताकि जो मैदे के लम्प्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाएं। और मैं एक साथ 2 कप दूध नहीं डाल रही, थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ। वाइट पेपर इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून। आपकी मर्ज़ी है, आप मिर्चों को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। 1/2 टीस्पून चीनी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक 1/4 टीस्पून। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद मीडियम लो आंच पे इसको मिक्स करते हुए पकाना है ताकि ये गाढ़ी हो जाए। और जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो इसमें मैं चीज़ ऐड कर दूँगी।
तकरीबन 3 टेबलस्पून्स के जितना अब मैं इसमें मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ कद्दूकश करके। चीज़ आप जितना चाहें आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 3 टेबलस्पून्स डाला है। कंसिस्टेंसी सॉस की आपको अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन जस्ट ए रिमाइंडर कि सॉस ना तो बहुत ज़्यादा रनी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक होनी चाहिए। चूल्हा बंद करने के बाद भी सॉस गाढ़ी होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो सॉस जो है वो नॉर्मल कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। अब चलते हैं लज़ानिया की असेंबलिंग की तरफ। यहाँ पे मैं स्पून से आपको सॉस को दिखा भी रही हूँ कि कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए इसकी। अब लज़ानिया असेंबल करने के लिए यू नीड मोज़रेला चीज़, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, चिकन चंक्स जिसकी रेसिपी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, वाइट सॉस मेरे पास है, पास्ता शीट्स मेरे पास हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया है, ऑरेगनो है मेरे पास, बेसल लीव्स हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, मैरिनारा सॉस है जिसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और डिश है जिसमें मैं लज़ानिया बनाऊँगी। आप कोई सी भी डिश ले सकते हैं जो कि अवन के लिए सेफ़ हो। डिश में सबसे पहले मैं मैरिनारा सॉस हल्की सी डाल लूँगी, ताकि इसके ऊपर जब मैं लज़ानिया शीट्स रखूँगी तो वो मूव ना करें, वो सेट होके बेस बना लें। तो हल्की सी सॉस डाल दीजिए, इसके ऊपर पास्ता शीट्स डालनी हैं, और शीट्स को आप ट्रिम कर सकते हैं। अगर वो डिश से लंबी हैं थोड़ी, तो आप उनके साइड्स को हटा सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, ताकि वो एक्यूरेटली फ़िट हो जाएं डिश में। तो शीट्स अब मैं इसमें रखूँगी। जितनी लेयर्स आपको देनी हैं आप दे सकते हैं, जितनी शीट्स आपको हर लेयर में इस्तेमाल करनी है आप कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप वाइट सॉस, मैरिनारा सॉस, चिकन जितना आपकी मर्ज़ी है आप डाल सकते हैं। और जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, जो स्टैंडर्ड तरीका मैं फ़ॉलो करती हूँ, मैं आपको वो सिखा रही हूँ। तो इस तरीके से ये लेयर दे दी है मैंने शीट की। अब मैं इसके ऊपर चिकन चंक्स डालूँगी और मैरिनारा सॉस डालूँगी। तो चिकन चंक्स मैंने डाल दिए हैं। चिकन चंक्स और मैरिनारा सॉस मैं आपको रिमाइंड इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोग जाएं मेरे चैनल पे, और जो 2 वीडियोस मैंने डाली हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, वो 2 मेन कंपोनेंट्स हैं इस डिश के, जो कि मैंने आपको पहले ही सिखा दिए हैं। तो चिकन चंक्स एंड मैरिनारा सॉस आर द 2 रेसिपीज़ दैट यू नीड टू चेक आउट ऑन माई चैनल। मोज़रेला चीज़ अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अगेन चीज़ आपको जितना डालना है आप डाल सकते हैं, क्योंकि लज़ानिया इज़ ऑल अबाउट लेयर्स एंड चीज़ एंड द सॉसेस एंड द चिकन दैट गोज़ इन। तो इस तरीके से अब मैं बेसल लीव्स डाल रही हूँ। बेसल लीव्स मेरे घर में मैंने प्लांट लगाया हुआ है, और उसी प्लांट से मैं बेसल लीव्स जो हैं वो यूज़ करती हूँ अपने खानों में। ऑरेगनो डालना है, कुटी हुई लाल मिर्चें डालनी हैं। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से लेयरिंग कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर दोबारा से लज़ानिया शीट्स रखूँगी, और सेकंड लेयर अब मैं इसकी बना रही हूँ। वाइट सॉस मैंने अभी तक नहीं डाली, वो मैं इस लेयर में डालूँगी। तो अब मैं वाइट सॉस डाल रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी वाइट सॉस है ये, और बहुत आसान है। मैंने आपको सिखा दी है, आप इसको फॉलो कीजिए और फिर इसको बनाइए। तो वाइट सॉस अच्छे तरीके से डाल के अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लीजिए। सॉस को अच्छे तरीके से स्प्रेड करने के बाद
मैं इसके ऊपर चिकन डालूँगी, मोज़रेला चीज़ डालूँगी और फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट लेयर जो कि तीसरी लेयर है वो करूँगी। तो ये फाइनल लेयर है, इसमें मैं वाइट सॉस डालूँगी, मोज़रेला चीज़ डालूँगी और ऑरेगनो डालूँगी, बेसिल लीव्स डालूँगी। मैरिनारा सॉस इस वाली लेयर में नहीं डालूँगी क्योंकि ये सबसे टॉप की लेयर है, तो इसको बेक होना है, तो टॉप की लेयर में चीज़ और वाइट सॉस ही मैं ऐड करूँगी। अब लज़ानिया को एक प्री हीटेड ओवन में रखना है। टॉप और बॉटम को बारी बारी जो है वो ग्रिल कर लीजिए, हल्का सा कलर देना है, मेल्ट करना है चीज़ को, क्योंकि हर चीज़ पकी हुई है तो कोई चीज़ पकानी नहीं है। तो इस तरीके से इसको कर लीजिए। तो लज़ानिया बिल्कुल तैयार है और मुझे पर्सनली थोड़ा ज़्यादा ब्राउन कलर इसका पसंद है, तो मैं इसको थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए ओवन में रखती हूँ। लेकिन आप चाहें तो आप इसको लाइट ब्राउन कलर भी दे सकते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि आपको इसको पकाना नहीं है, सिर्फ ओवन में इसलिए रखना है 10 मिनट के लिए कि ये चीज़ मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो इस तरीके से इसको कर लीजिए और अब बारी आती है इसको डिश आउट करने की और इसकी प्रेजेंटेशन आपको दिखाने की। तो यहाँ पे मैं इसको काट के आपको लेयर्स दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो लेयर्स मैंने इसकी दी हैं वो बनी हैं। तो लज़ानिया ट्राई कीजिए और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वैसे तो लज़ानिया में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि करने होते हैं, लेकिन अगर आप केयरफुली फॉलो करेंगे और वन एट अ टाइम प्रिपरेशन करेंगे तो ओवरऑल लज़ानिया इज़ अ वेरी सिंपल रेसिपी और इसको बनाने में भी आपको मज़ा आएगा, खाने में तो आने ही वाला है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आएगा। जब इसका चीज़ पुल आप करेंगे तो फिर आपको बहुत मज़ा आएगा और इसका टेस्ट तो माइंड ब्लोइंग है। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स और ये डिलिशियस चीज़ी मील एंजॉय करने के लिए यू हैव गॉट टू ट्राई दिस रेसिपी। और रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान को फॉलो कीजिए, लज़ानिया बनाइए और यहाँ पे मैं एंजॉय कर रही हूँ, आप लोग भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।